हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक मार्केटिंग मिक्स प्लेस। प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब दो मेजर एलिमेंट्स, दो मेजर फैक्टर्स, टूल्स जो मार्केटिंग मिक्स के बचे हैं वो है प्लेस एंड प्रमोशन। आज हम पढ़ेंगे प्लेस के बारे में। तो व्हाट इज प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स? प्लेस refers to how a product is made available to the customer। अब प्लेस वही जगह होती है जहां पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो मार्केट हो सकता है, वो सुपर मार्केट हो सकता है, वो हाइपर मार्केट हो सकता है, वो रूरल मार्केट हो सकता है, वो अर्बन मार्केट हो सकता है। एंड वो अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के थ्रू जहां पर भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर वो प्लेस हो सकती है। इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लॉजिस्टिक्स एंड लोकेशन डिसीजंस। तो ये बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए, देखें, समझें एंड जाने कि उनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट किन जगहों पर है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसा होगा जब इमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स हैं लोगों की एंड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही मार्केट में नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। उस प्रोडक्ट को सही समय पर मार्केट में पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है। फिर आता है लोकेशन डिसीजंस कि हमारा प्रोडक्ट किस लोकेशन पर बिकेगा, किस क्वांटिटी में बिकेगा, किस प्राइस पर बिकेगा। ये सारे डिसीजंस भी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है एंड उस लोकेलिटी के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से अपने आप को प्लेस करती है। गोल, डिलीवर द प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। तो गोल यही होता है प्लेसिंग का कि सही जगह पर, सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लेस का मार्केटिंग मिक्स में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। वो इंश्योर करता है कि उस जगह पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है और कितनी है, कितने समय में नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कितने समय में वो प्रोडक्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड ये सारी चीजों को जानना देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स रीच टारगेट कस्टमर्स एफिशिएंटली। ये हेल्प करता है रीच करने में अपने टारगेट कस्टमर्स को एफिशिएंटली, टाइमली, ताकि उनकी इमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स को वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सके। रिड्यूसेस डिलीवरी कॉस्ट एंड टाइम। रिड्यूस करता है डिलीवरी कॉस्ट एंड टाइम, क्योंकि वो चैनल अगर मेंटेन होता है, बेहतरी से चलता है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ पर डिलीवरी कॉस्ट एंड टाइम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब प्रोडक्ट्स बनाने का मकसद ही ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सर्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू सेटिस्फाइड हो सके। जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू सेटिस्फाइड होंगे तो वो हमारे लॉयल कस्टमर्स बनेंगे एंड वो हमारे ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में कंज्यूम करेंगे। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जहां पर पहला टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, दैट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो उसका फॉर्मेशन करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्जाम्पल, बाइंग एन आईफोन फ्रॉम एप्पल्स ऑफिशियल वेबसाइट। अब अगर हम एप्पल खरीद रहे हैं, सैमसंग खरीद रहे हैं, वीवो खरीद रहे हैं, बेसिकली कोई भी फोन, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, डायरेक्टली उनके वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो कंपैरिजन में आई गेस प्राइसेस भी हमें थोड़े बहुत कम देखने मिलते हैं, जो हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उतने चीपर वे पर या उतने कम प्राइसिंग पर नहीं मिलते। तो यहाँ पर ये प्राइसिंग भी क्यों क्यों हो जाती है, क्योंकि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम अगर चीज़ों को खरीद रहे हैं तो जो इंटरमीडिएटरीज का कॉस्ट है वो सेव अप हो जाता है, जिसके थ्रू हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेने मिलता है। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में सेकंड टाइप, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जा रहे हैं, जो बेसिकली मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को खरीद सके। एग्जाम्पल, नेस्ले सेल्स मैगी थ्रू रिटेलर्स लाइक सुपरमार्केट्स एंड किराना स्टोर्स। अब नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचता है, तो वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स या सुपरमार्केट्स के थ्रू बेचता है, डायरेक्टली अपने ऑफिशियल वेबसाइट से या डायरेक्टली अपने कंपनी से वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं करता। तो नेस्ले के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर जीरो लेवल डायरेक्ट है, वन लेवल रिटेलर का इंट्रोडक्शन है, टू लेवल जहां पर होलसेलर एंड रिटेलर्स भी आते हैं। जीरो लेवल के लिए हम देखेंगे डेल सेलिंग लैपटॉप्स ऑनलाइन। डेल अगर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो वो जीरो लेवल पर आ जाएगा। वन लेवल पर हम देखेंगे नाइकी, जिसके रिटेल स्टोर्स, आउटलेट्स खुद अवेलेबल होते हैं एंड उन आउटलेट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है। टू लेवल में हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, फिर रिटेलर्स होंगे एंड उन रिटेलर्स के थ्रू वो प्रोडक्ट्स किसे मिलेंगे, उनके कस्टमर्स को मिलेंगे। तो ये कुछ लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलग अलग बिजनेसेस ऑप्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनाने के लिए एंड अलग अलग प्लेसेस तक रीच करने में उनकी हेल्प करता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लेस डिसीजंस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल गुड्स नीड क्विक डिस्ट्रीब्यूशन। अब पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज होती है, जिनको कम ही समय में यूज किया जाना चाहिए,
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पेरिशेबल गुड्स के लिए जो डिलीवरी सिस्टम है वो क्या होती है, क्विक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हमेशा क्विक मेंटेन की जाती है। टारगेट मार्केट लोकेशन के हिसाब से ही वेयर हाउसेस का डिसीजन लिया जाता है एंड उन्हीं जगहों पर कंपनी सेटअप भी की जाती हैं ताकि जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कर सके। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज उसका कॉस्ट भी एक्चुअल प्रोडक्ट पर एक्ट करता है, एड अप किया जाता है एंड वही कस्टमर से लिया भी जाता है। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज को भी स्टडी किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है एंड उसी के बेसिस से उन स्ट्रेटेजीज में से अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज है वो बिजनेस का डिसीजन होता है। लेवल ऑफ कंट्रोल डिसाइड, अब लेवल ऑफ कंट्रोल डिसाइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम समझ सके कि सही समय पर सही क्वांटिटी में सही प्रोडक्ट हमारा सही मार्केट प्लेस पर कैसे पहुंच रहा है और हमें कैसे पहुंचाना है। फिर आता है हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जहां पर Amazon दिया गया एक्सटेंसिव यूज ऑफ वेयरहाउसेस एंड डिलीवरी पार्टनर्स टू इंश्योर फास्ट होम डिलीवरी। अब Amazon का काम ही ये है कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जितने भी प्रोडक्ट्स की है वो जल्द से जल्द लोग उससे ऑर्डर कर सकें, जल्द से जल्द वो डिलीवरी लोगों को दे सके। तो वो अपने वेयरहाउसेस को भी वैसे ही डिजाइन करते हैं, वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को भी वैसे ही ट्रेन करते हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द वो प्रोडक्ट्स मिल सकें, लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। फिर आता है हमारे पास Zara फोकसेस ऑन कंपनी ओन स्टोर्स इन प्राइम लोकेशंस फॉर बेटर ब्रांड कंट्रोल। अब Zara एक प्रीमियम ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो हमेशा फोकस करता है कि भाई लोग उनके स्टोर्स पर जाएं, स्टोर्स पर जाकर वो फिजिकली प्रोडक्ट्स को देखें, उनकी क्वालिटी देखें एंड वो फिर उन प्रोडक्ट्स को वहीं से खरीद कर अपने लिए कंजम्पशन के लिए यूज कर सकें। तो वो अपने ब्रांड को मेंटेन करता है, वो किसी और पे टच नहीं करता, अपने प्रोडक्ट्स को कहीं और पर भी सेल नहीं करता, वो बेसिकली अपने खुद के फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलता है। अमूल uses a two-level channel distribution, distributors and retailers to reach small towns and villages। अब अमूल का चैनल ऑफ नेटवर्क क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि अमूल की डिमांड बहुत ज्यादा है। वो रूरल प्लेस हो, अर्बन हो, सेमी रूरल हो, सेमी अर्बन हो, तो बेसिकली हर जगह पर अमूल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए अमूल क्या करेगा, अमूल ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर फोकस करेगा, ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी अपनी लाएगा प्लेसेस पर ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें एंड कंज्यूम कर सकें। फिर आता है हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लेस, ई कॉमर्स बूम, ऑनलाइन शॉपिंग, omni-channel distribution, combination of physical and online stores, quick commerce delivery within 10 to 20 minutes। अब हम देखेंगे ई कॉमर्स बूम हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमने देखा कि लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कंफर्ट एंड इजीनेस महसूस हो रहा है, जिसके थ्रू लोग अपने इमर्जिंग नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा कि फिजिकल स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, उन्हीं फिजिकल स्टोर्स के ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां पर हम अपने घर बैठकर उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमें डिलीवर हमारे डोरस्टेप पर हो जाता है। क्विक कॉमर्स हमने देखा डिलीवरी विद इन 10 to 20 मिनट्स। अब यहाँ पर ब्लिंकिट एक एग्जांपल दिया गया है, ज़ेप्टो है, तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स अगर उसी समय की है, ठीक है, तो वो उसी समय पर इमीडिएट नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प भी कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग द डोरस्टेप डिलीवरी। फिर आता है कंक्लूजन, प्लेस स्ट्रेटेजी इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल वेयर एंड व्हेन कस्टमर्स वांट दैट। अब प्लेस स्ट्रेटेजी इसीलिए क्रूशियल है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स कहीं पर भी एमर्ज हो सकती है, कभी भी एमर्ज हो सकती है एंड प्रोडक्ट्स का अवेलेबल उस समय पर उस प्लेस पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकें एंड अपनी नीड्स एंड वांट्स को सही समय पर सेटिस्फाई कर सकें। एन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लीड्स टू हायर सेल्स, लोअर कॉस्ट एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, एफिशिएंट है, तो इससे हमारे हायर सेल्स भी बढ़ जाते हैं, जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाती है एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल भी हमेशा मार्केट में बढ़ा रहता है और मेंटेन हुआ रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग मींस अ प्लेस। अब हमने प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, ये तीनों टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई भी कंसर्न्स एंड क्वेरीज हैं तो आप हम तक रीच कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, कंसर्न्स एंड क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम उसे एड्रेस करें और आपको प्रॉपर आंसर्स दे दें। अगर और भी टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है, मैनेजमेंट, बिजनेस, लीगल, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इसी तरह हम आपकी लर्निंग जर्नी को और ज़्यादा ईज करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे, स्मूथ करते रहेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।